हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वही अब हम इसमें देखते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले कुछ और इन्फेक्शन भी होते हैं। तो इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हमारा आ जाता है इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बी द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द कवरिंग्स। तो इन्होंने बताया है कि विच ऑफ द कार्ड ऑफ द मेनिंजाइटिस। तो इन्होंने बताया है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो हमारा बाहर वाला यानी कि पहला जो एरिया इफेक्टेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मेनिंजाइटिस बोला जाता है। और इट में द इफेक्ट ब्रेन पेरिकाइमा, और अगर ब्रेन पेरिकाइमा का एरिया अगर इफेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं एनकेफ्लेटिक। ठीक है। और हमारा जो स्पाइन कोड का जब एरिया में इफेक्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे माइलाइटिस। तो इसमें बताया गया अलग अलग एरिया जब इफेक्ट होता है तो अलग अलग नाम उसका बोला जाता है। तो आगे इन्होंने बताया है ए पेशेंट में हैव मोर देन वन इफेक्टेड एरिया एंड इफ ऑल आर द अफेक्टेड आर पेशेंट ऑफ द मेनिगो कैप्लिगोमाइलाइटिस। तो इन्होंने बताया है अगर बहुत सारे एरिया एक साथ इफेक्टेड होते हैं तो पेशेंट की क्या बोला जाता है, किस कौन सा डिसऑर्डर या डिजीज बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है मेनिगो कैप्लिक माइलाइटिस। यानी कि तीनों ही प्रॉब्लम जो है एक साथ क्रिएट हो चुकी हैं। तो दे आर नर्वस सिस्टम में विद द सफर फ्रॉम द लोकलाइज्ड पॉकेट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्होंने बताया है कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर और भी जो हमारे लोकल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिससे पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट इसमें बताया है विद इन द ब्रेन ऑफ स्पाइन कोड देयर में बी द अब्सेस आउटसाइड दैट मे बी एंड द एपिड्यूरस अब्सेस या फिर हमारा सबड्यूरल एम्फाइमा। तो इन्होंने बताया इसके साथ साथ ब्रेन और स्पाइन कोड के अंदर फोड़ा हो जाना, बाहर की जो स्पेस होता है हमारा जैसे कि एपिड्यूरल स्पेस है उसके अंदर फोड़ा हो जाना और सबड्यूरल स्पेस के अंदर एम्फाइमा की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, यानी कि ब्रेन और हमारे स्पाइन कोड के अंदर। तो इसमें हमारे कुछ बैक्टीरियल चीजें दी गई हैं जैसे कि अक्यूट बैक्टीरियल कुछ हमारे डायग्नोज भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो अक्यूट बैक्टीरियल्स में क्या आ जाता है, जब हमारे इन्फेक्शन की शुरुआत होती है तो कौन कौन से बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्स होते हैं। तो इसमें कुछ साइन और सिम्टम्स बताए गए हैं जैसे कि सर दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, बुखार होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम से जो प्रॉब्लम होती है और हमारी ऑब्टरनेशन जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम पहले हम प्रॉब्लम के अंदर इन सभी चीजों को हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। और सस्पेक्शंस क्लिनिकल सिम्टम एंड साइन भी हमें पता लगेंगे जब डायग्नोज देखेंगे तो उसमें हमने अपने सिम्टम और साइन ही देखने हैं अच्छे से, जैसे कि city of a head of the rule of such other and the specific occupying relationship if the can of it done quickly। तो इसमें हमारा सीटी स्कैन इसीलिए कराया जाता है ताकि हमारे हेड के अंदर होने वाला अगर फोड़ा है या किसी भी तरीके की दिक्कत है स्पेस के अंदर तो वो सारी की सारी चीजें हम जल्दी से जल्दी ठीक करा सके, जल्दी से जल्दी पता लगा सके। लंबर पंक्चर हो सकता है और ब्लड कल्चर जो है वो भी लेना है। ब्लड कल्चर से सारे इन्फेक्शन को सब चीजों का पता लगेगा, लंबर पंक्चर से हमें सारी चीजों के इन्फेक्शन का पता कर सकते हैं हम। तो ये हमारे डायग्नोज रहेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसमें हमारे कोज बताए हैं कि कोज का क्या कारण रहता है। तो कोज में हमारा आ जाता है, कोज में हमारे बैक्टीरिया के नाम है सारे के सारे जो कि एस जो हमारे एस न्यूमोनिस के नाम से है, इन्फ्लुएंजा के नाम से है, या मोनोसाइटिस के नाम से है, ग्रुप बी सेप्टोकोकाइसिस के नाम से है, या फिर हमारा एन मेरिट्स के नाम से है। तो ये हम बैक्टीरिया की जो हमारी लेसन है अलग से उसमें हम कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर के बहुत पहले जो वीडियो जा चुके हैं वो आप देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया के नाम क्या है, कंप्लीट नाम इनका क्या है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया ही हमारे कोज होते हैं, हमारे जो सीएनएस का जो पार्ट होता है उसके अंदर इन्फेक्शन को क्रिएट करने का। ठीक है। तो इन सभी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन जो है ज्यादा बढ़ सकता है। और आगे तो ये हमारा आ जाता है भाई वायरल मेनिंजाइटिस। तो वायरल मेनिंजाइटिस में साइन और सिम्टम हमारे क्या दिखेंगे, तो ये हमारे अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन है। जो वायरल वाला होता है वो हमारा ज्यादा फैलने वाला हो जाता है, जैसे कि हमारे सर दर्द है, बुखार है, वायरल सिंड्रोम हो सकते हैं। और मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है हमारा, जो हमने एरिया बताए हैं अभी अभी जो हमने पीछे किया है, तो वो सारे के सारे ये साइन और सिम्टम होते हैं हमारे वायरल मेनिंजाइटिस के। और इसमें इन्होंने बताया कि ये मोस्ट कॉमन होता है हमारा मेनिंजाइटिस का जो होता है, ये मेन एरिया होता है हमारा शुरुआत में। और ये सिस्टेमिक वायरल सिंड्रोम हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। बट अगर फीवर और हेडेक है, अगर सर दर्द और बुखार बहुत ज्यादा है तो ये फिर हमारा हो जाता है मेनिंजाइटिस जो है वो सीरियस वाला मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर आप इस पे ध्यान देंगे जरूर। तो ये हमारे अलग अलग टाइप होते हैं। और सिम्टम अगर आप पहचान जाते हो, अगर आपको सिम्टम का पता होता है कि कौन से साइन और सिम्टम कैसे हैं, तो आपको बहुत जल्दी सिंड्रोम डिजीज डिसऑर्डर सभी को पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना वो हमारे सिम्टम और साइन पे ही देना होता है। तो इसमें कोरोनिक मेनिंजाइटिस के अंदर जो देखा जाता है इसमें साइन और सिम्टम्स देखेंगे तो इसमें आ जाता है हमारा हेडेक, फीवर आ जाएगा। ठीक है। सर दर्द भी रहेगा, बुखार भी हो सकता है। और मैग्निमस ये तो प्रॉब्लम हमारी होती है, इसके अंदर इन्फेक्शन वाली कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कंफ्यूजन का सीधा सीधा मतलब हमारी मानसिक स्थिति डाउन होना होता है। तो हाइड्रोकैप्लस हो जाता है। तो हाइड्रोकैप्लस हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर जो पाई जाने वाली कैविटी होती है उनके अंदर फ्लूइड भर जाना। तो ये हमारी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती है, यानी कि कॉर्निक बहुत लंबे समय से जब हमारी जो इन्फेक्शन चला आ रहा होता है ब्रेन और स्पाइन कोड के अंदर, तो ये हमारी सिचुएशन साइन और सिम्टम दिखाई दे सकते हैं उसमें। तो इन्होंने जनरल सिम्टम डेवलप स्लोली, यानी कि जो सामान्य रूप से जो हमारे सिम्टम होते हैं वो बहुत ही धीरे से होते हैं और हमारे
मैंने जो हमारे मैनेजेस्टेंस के अंदर जो हमारा देखा जाता है ये बहुत ही कम होता है। देयर में भी द स्टेटस मेंटल स्टेटस चेंज, इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारा थोड़ा बहुत मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि मानसिक स्थिति पर असर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्रेन के कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाने की वजह से मानसिक स्थिति यानी कि हमारे जो ब्रेन का जो प्रोसेस होता है उस पर असर पड़ सकता है। तो इसमें ये हमारे क्रोनिक मेनिंजाइटिस के साइन और सिम्टम्स हमारे होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसके डायग्नोज क्या होते हैं। तो डायग्नोज में हमने देखना है, इसमें डायग्नोज जब हम इसके कराते हैं तो इसमें हमारी कुछ चीजें होती है जो डिफिकल्ट होते हैं डायग्नोज, बिकॉज साइन एंड सिम्टम ऑफन नॉन स्पेसिफिक। तो बहुत से डायग्नोज जो है जो डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उनके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कोई विशेष तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। और कैन ऑफ द सस्पेक्टेड ऑफ पेशेंट एंड द क्रोनिक ऑन एन कैप्लोपैथी एंड द पेशेंट विद द न्यू ऑनसेट ऑफ द हाइड्रोकेफलस। तो उसमें जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो हमारा एन कैप्लोपैथी यानी कि ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो, पेशेंट के अंदर जो नया पेशेंट होता है, जब पेशेंट में नई नई जब ज्यादा मात्रा में हमारा हाइड्रोकैप्लिक जो कैप्लस जो चीजें होती है वो हो जाती है तभी हमें दिखाई देते हैं जो हमारा हाइड्रोकैप्लस की जो चीजें हो जाती है जिनके ब्रेन की कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाना, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये हमारे ऑनसेट न्यू पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे सकती हैं। तो एमआरआई और सीटी स्कैन जब कराते हैं हम हेड का, तो हमारा जो हाइड्रोकैप्लस से और हमारा जो कंट्रक्ट से इनहेंसमेंट ऑफ द बासल्स से और फिर मिनिमाइज, तो इसमें हमारी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी दिखाई देती हैं और इनहेंस होती हैं, इनके बढ़ जाती है हमारी बासल्स मैग्नीज्म। तो वहां पर जो इन्फेक्शन होता है बासल्स एरिया के अंदर वो बढ़ जाता है और लंबर पंक्चर वगैरह जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन में हमारी ये प्रॉब्लम जो है हमें पता चल सकती है कि हमारी ये प्रॉब्लम एनहेंसमेंट हो रही है या फिर कम हो रही है, तो ये चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो नेक्स्ट ये तो थी हमारे डायग्नोज। तो डायग्नोज के बाद हम इसमें देखेंगे कोज क्या क्या रहते हैं इसके अंदर। तो कोज के अंदर इन्होंने बताया है, कोज जो है इन्होंने बताया देयर आर द नंबर ऑफ कोज बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक। ये हमारे सारे के सारे इन्फेक्शन फैलाने वाली चीजें हैं। नॉन इन्फेक्शन चीजें भी हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट। तो इन्होंने बताया कि जो ये लिस्ट बताई है यानी कि बैक्टीरिया, फंगल और पैरासाइटिक नॉन इन्फेक्शन की जो चीजें बताई है कंप्लीट नहीं है ये लिस्ट, और बहुत ज्यादा लंबी है और बहुत सारे रीजन है जो हमारे इस तरीके की ब्रेन और हमारे स्पाइन कोड के अंदर इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। तो ये लिस्ट हमारी कंप्लीट नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी 2-4 चीजें ही बताई है जो कि एक नॉर्मल रीजन रहते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइन कोड के अंदर इन्फेक्शन फैलाने वाले। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम होती है अभी ब्रेन अब्सेक्स जिसको बोला जाता है, यानी कि ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला फोड़ा। तो इसमें ब्रेन अब्सेक्स में इसमें देखेंगे आल्सो नाउ ऑफ द सेरिब्रल abscess or the CNS abscess and the abscess within the brain tissues caused by the inflammations of collections immune cells of the ineffective materials originate from of the local or remote infection sources। तो इन्होंने बताया है कि ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो फोड़ा होता है वो सेरिब्रल abscess जिसको बोल देते हैं, CNS abscess जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो abscess होता है ये ब्रेन के अंदर जो हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं इनका जो मेन कारण होता है इस फोड़े के होने का, तो ये जो कारण होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि इम्यूनिटी वाले जो हमारे सेल्स होते हैं उनका जो मटेरियल होता है, ठीक है, और वो हमारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है वहां पर इन्फेक्शन होने के सोर्सेज बढ़ा देता है, यानी कि इन्फेक्शन होना वहां पर स्टार्ट हो जाता है जब वहां पर इस तरीके का मटेरियल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो वहां पर हो जाती है हमारी इन्फ्लेमेशन, और जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वहां पर हमारा अब्सेस यानी कि फोड़ा बन जाता है। तो इसमें हमारा ब्रेन अब्सेस जो है वो रियर लाइफ थ्रेटिंग इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो फोड़ा होता है ये बहुत ही लाइफ थ्रेटिंग यानी कि जानलेवा साबित हो सकता है, यानी कि इसे जान भी जा सकती है। लोकल सोर्सेज में भी इंक्लूड ईयर इन्फेक्शन, तो इसमें कुछ लोकल सोर्सेज भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे लोकल एरियाज होते हैं हमारे वहाँ के, वहां पर भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसमें कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, डेंटल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, दांत के अंदर भी फोड़ा हो सकता है, इन्फेक्शन से ऑफ द पैरानेजल साइनस के अंदर भी हमारा, और एपिडुरल जो स्पेस होता है उसके अंदर भी फोड़ा हो सकता है। और इसमें जो हमारा रिमोट सोर्सेज जो होता है उसमें इंक्लूड होता है हमारा इन्फेक्शन लंग्स के अंदर और हार्ट के अंदर और किडनी के अंदर भी इस तरीके का इन्फेक्शन हमारा फैल सकता है, यानी कि ब्रेन अब्सेस होने की वजह से हमारे इन सभी एरियाज के अंदर भी सारा का सारा इन्फेक्शन जो है वो हमारा जा सकता है। तो इसमें हम आगे देखेंगे इसके कुछ सिम्टम्स और साइन है हमारे। तो सिम्टम और साइंस के अंदर इसमें देखा गया ताकि आप इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको इजीली पहचान सके, तो साइन और सिम्टम्स जो है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो साइन सिम्टम में सबसे पहले हेडेक दी इन्होंने कि सर दर्द बहुत ज्यादा मात्रा में रेगुलर आपको सर दर्द रहता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएट, तो न्यूरोलॉजिकल्स में फोकस में आ जाता है किसी पॉइंट, यानी कि नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होना, और फोकल यानी कि एक पॉइंट होती है, एक क्षेत्र होता है उसको फोकल बोल देते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसमें बताया कि फीवर, चिली, अनदर साइन ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली ड्यू टू नॉट ऑकर, तो इसमें बुखार होना, ठंड लगना या फिर कोई इन्फेक्शन होना, तो इस तरीके के साइन सिम्टम इसमें नहीं होते, तो इस तरीके के साइन सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। इसमें हो सकता है आपका पापिलिडेमा विद इन द इंक्रीज ऑफ
आईसीपी। तो इसमें आईसीपी का मतलब हो जाता है हमारा इंट्राकैरनल प्रेशर के बढ़ जाने से हमारा पापिल एडेमा हो सकता है। तो पापिल एडेमा के अंदर हमारा आ जाता है जो हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है उसके अंदर सूजन आ जाना। आईज के अंदर पाई जाने वाली, आंखों के अंदर पाई जाने वाली जो ऑप्टिक डिस्क होती है, तो वहां पर अगर किसी प्रकार की सूजन हो जाती है इंट्राकैरनल प्रेशर की वजह से, नेजवा और रोमैटिंग हो सकती है, मन मचलना या उल्टियां पड़ना, और वो भी किसकी वजह से, आईसीपी के बढ़ने की वजह से, इंट्राकैरनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से। तो ये हमने कुछ ब्रेन के डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में जान लिया है और कुछ इंफ्लेमेटरी और इन्फेक्शन के बारे में जाना है। तो ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।